नमस्कार सभी को। आज हम लोग एक नए बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। सत्ता और शिक्षा, इन दोनों में संबंध क्या है। कहा जाता है कि शिक्षा राज्य की चेरी, राज्य की दासी है, और जो भी शासक आता है वो सबसे पहले शिक्षा में बदलाव करने की सोच रखता है और बदलाव करता है। मेरा मानना यह है कि सत्ता भोग का विषय है और शिक्षा योग का विषय है। सच्चाई तो यह है कि सरकार शिक्षा से संबंधित जिस काम को अपने हाथ में लेती है वो लड़खड़ा ही जाता है, चलता ही नहीं। खासकर शिक्षा जैसी नाजुक चीज़ जिसकी नींव पर राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ होता है, इसे सत्ता की चकाचौंध से दूर रखना श्रेयकर होता है। सत्ता से शिक्षा का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। मैंने कहा कि सत्ता भोग और शिक्षा योग का विषय है। सत्ता को सेवा समझने वालों, अगर देखें आप कि सत्ता में जो रहते हैं वो तो सेवा करते हैं, तो सत्ता को सेवा समझने वालों को शिक्षा को तपस्या समझना चाहिए। तपस्या में तप का फल होता है, सीखने का फल होता है, सीखना आवश्यक होता है, ज्ञान आवश्यक होता है, ना कि रिजल्ट। लेकिन आज रिजल्ट हो गया है खाली आवश्यक। रिजल्ट तो ज्ञान या कौशल का पृष्ठगामी होता है। जिस विद्यार्थी ने कौशल प्राप्त कर लिया वह स्वयं कुशल हो गया। इसलिए विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का सुधार सिर्फ शिक्षकों के दंड विधान से ही नहीं हो सकता है, बल्कि इसकी जड़ में 5 बिंदु हैं: बालक, पालक, अध्यापक, प्रशासक और शासक। अब शिक्षा में कौशल विकास और जीवन शिक्षण के लिए इन 5 को एक मंच पर, एक लय में, एक सुरालाप में करना होगा। शिक्षा में कुशलता के लिए आवश्यक है शिक्षा के उद्देश्यों को राष्ट्रवादी होना। अगर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रवादी नहीं है तो उससे कोई लाभ नहीं है। शिक्षा क्रम का उद्देश्यगामी होना, पाठ्यक्रम का प्रभावकारी होना, पाठ्यवस्तु का रोचक होना, ज्ञान भंडार एवं सूचना केंद्र होना, शिक्षालय का आकर्षक होना, शिक्षकों का सत्य, प्रेम, करुणा व वात्सल्य भावपक्षी होना, अपने विषय में निष्णांत एवं समर्पित होना, अभिभावकों का सहयोगी होना, अधिकारियों का निष्पक्ष, निर्भय, निर्वैर एवं लोभ मुक्त होना, अध्येताओं यानी छात्रों को जिज्ञासु होना। अगर इतना होगा तभी परीक्षा फल पर इसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन इसमें कौन सी चीज़ें हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि अगर आप देखें। लेकिन सत्ता को तो तुरंत प्रभाव दिखना चाहिए। वो कैसे होगा, इसके लिए परीक्षा फल को ठीक किया जाए। इसके लिए तत्काल फल देने वाले कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। जब इस पर शोध किया गया, सत्ताधारी ये कहते हैं कि तुरंत फल मिले। कोई जादू की छड़ी नहीं कि हम शिक्षा तुरंत सुधार देंगे, कोई नहीं सुधार सकता है। लेकिन वो सुधारना चाहते हैं लोग, तो कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना बच्चों को पसंद नहीं और ये और ना आवश्यक है, तो पाठ्य पुस्तक खत्म कर दीजिए। प्रश्न भंडार यानी क्वेश्चन बैंक तैयार कराकर बाजार में बेचा जाए या बेचा जाता है, और उसी से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। बालकों का ज्ञान उन्हीं प्रश्नों को इर्द गिर्द घूमता रहता है। जो प्रश्न बाजार में बिकते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। प्रश्न पत्र को हल्के से हल्का मानक पर तैयार किया गया। परीक्षा में शक्ति का भभू बजाया गया, लेकिन अंदर कुछ और बात है। परीक्षकों को किसी को अनुत्तीर्ण नहीं करने का निर्देश दिया गया। विशेष परिस्थिति में ग्रेस अंक देकर उसे नजदीक की श्रेणी पकड़ाई गई या उत्तीर्ण कर दिया गया। तो अगर सही में ऐसा हुआ या हो रहा है तो परीक्षा फल पर तत्काल प्रभाव नहीं दिख रहा है। एक प्रकार से अगर आप देखें तो ये सत्ता की जय होते होते रह गई। प्रभाव क्या, सत्ता कह रही है
इसीलिए कहते हैं शासन के मंशानुरूप, यानी नकल विहीन परीक्षा नहीं, शासन के मन, शासन जो चाहता हो होता है। तो पूर्ववर्ती सत्ता ऐसी ही कुछ घोषणा कर गई, 1 हफ्ते में शिक्षा में सुधार हो जाएगा। अनुत्तीर्ण छात्रों एवं उनसे प्रभावित अभिभावकों ने बड़ी राहत की सांस ली। 1 हफ्ते में देश की शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था या बिहार की या किसी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। कोई जादू की छड़ी लिए नहीं बैठा हुआ है कि जादू की छड़ी घुमाए और शिक्षा व्यवस्था सही हो गई। और कोई नहीं सही कर सकता है जब तक सही ढंग से अध्यापकों का निर्माण नहीं होगा, योग्य अध्यापकों का निर्माण नहीं होगा, कुशल अध्यापकों का निर्माण नहीं होगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो ही नहीं सकता है।